पेट एग्जाम को लेकर के अब तक जितने भी प्रयास किए गए उन सब में सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट है। यह डीआई डिफरेंट पैटर्न की है, इसका नेचर और इसका कंटेंट बिल्कुल अलग है। मैं श्योर कर रहा हूं कि अगर इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही लोगों ने की देखने में और समझने में और अप्लाई करने में, तो निश्चित तौर पर 99% लोग इस डीआई को गलत करके आएंगे। मैं आज इस डीआई के पैटर्न को, कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा और यह सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह परीक्षा से रिलेटेड और रिलेवेंट डीआई है। आप निश्चित तौर पर इस तरह का पैटर्न एग्जाम में देख सकते हैं, तो किसी भी चीज को मिस करके मत चलिए। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी राय लेना चाहूंगा कि आपकी तैयारी, अब आपकी जो विचार हैं आपकी तैयारी के प्रति वो कैसे हैं, किस प्रकार का मोटिवेशन है। अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको डाउट है, तो आप मुझसे जरूर साझा किया करिए। वीडियो के एंड में आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रेषित किया करें। मैं आपके कमेंट लेता हूं, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर चीजें क्रिएट करता हूँ, अगली वीडियोस की प्लानिंग करता हूँ और उस परीक्षा से, जिस परीक्षा को आप फेस करने जा रहे हो, उस परीक्षा के लिए रिलेटेड कंटेंट तैयार करता हूँ। आज इस पूरे वीडियो को और एक ही डीआई को आप इन तक देखिए। मैं श्योर कर रहा हूं कि आपको इसका बेनिफिट जरूर दिखेगा। और हाँ, एक बात मैं आपसे और जरूर कहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और सबसे इंपॉर्टेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैथ्स का ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको जरूर ज्वाइन किए रहें, जिससे कि हम आगे जब भी कोई मैथ्स रिलेटेड एक्टिविटी हो उसमें हम आपको शामिल कर सकें। आपको फिगर दिख रहा होगा, विभिन्न मदों की बिक्री की मात्रा एवं प्रति किलोग्राम। यहाँ पर बिक्री की मात्रा प्रति क्विंटल नहीं, मात्रा क्विंटल में है और उसको ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। मूल्य प्रति किलोग्राम, किसी भी सामान, किसी भी वस्तु का मूल्य जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, देखो अगर ऊपर चलेंगे इधर मूल्य को दर्शाया गया है, जब इधर देखा जाए तो मात्रा को दर्शाया गया है। अगर हम इस फिगर को थोड़ा ध्यान से अगले पेज पर आकर के देखें तो यहाँ पर आपको निर्देश एक दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न का निम्नलिखित ग्राफ पे आधारित है और आपको हर एक कंडीशन को समझ करके प्रश्न का हल और सोल्यूशन करना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर मदों की बिक्री और मात्रा के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया गया है, लेकिन दो फॉर्मेट में। आप देखेंगे इस तरह के डीआई का पैटर्न बड़ा कम ही दिखता होगा आपको। मूल्य दिया गया है और इसके साथ साथ इधर साइड में मात्रा दिया गया है। जैसे मैं आपको किसी भी मद की बात करूं, सपोज करो हमने ए की बात करी, ए के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन समझिएगा। मात्रा, ये जो प्रति क्विंटल लिखा, सबसे पहले इसको हटा दीजिए, क्विंटल है। मात्रा किसका फॉर्म में है? क्विंटल के फॉर्म में है। मैं कहूंगा यहाँ पर ए की मात्रा कितनी है? मात्रा ए है। गलती से अगर किसी ने 10 लगा दिया तो गलत होगा, क्योंकि मात्रा तो इधर साइड में है, मात्रा यहाँ पर इसकी 20 मानी जाएगी। समझ रहे हैं? 20 क्विंटल मानी जाएगी। और अगर बात इसकी बिक्री की करेंगे तो बिक्री प्रति किलोग्राम, मूल्य जो दिया गया ए है। जैसे अगर हम ए मद की बात करें तो हम आपसे कहेंगे कि इसका जो मूल्य है, अगर कोई भी गेहूं या किसी भी प्रकार के अनाज का निर्यात आयात कुछ भी जो जनरल हो रहा है, तो आपको मैं कहूंगा इसका मूल्य जो है, ध्यान से देखिएगा, वो अगर 15 और 20 के बीच है तो 17.5 रुपए प्रति किलोग्राम है। 17.5 रुपए प्रति किलोग्राम है। दूसरा, मात्रा कितनी बेची जा रही है, खरीदी जा रही है, आप ऐसे समझिएगा, मात्रा यहां से लिया जाएगा 20 क्विंटल। कितना? 20 क्विंटल। ये ध्यान में रखने की आपको आवश्यकता है। गलती से किसी ने सोचा कि 10 है तो 10 ही ले लेते हैं, तो गलत करके आएगा, मैं श्योर कर रहा हूं। यही इसका यहाँ पर कंफ्यूजन है और मुझे भरोसा है कि अगर आप इस वीडियो को इन तक देखेंगे तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, ई व एफ मदों में बेची गई मात्राओं में क्या अनुपात है? मैं बात किसकी करूंगा? ई की, और बात किसकी करूंगा? एफ की। जो मात्रा है जो बेची गई है वो आपको ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। यहाँ पर तो फिगर ग्रीन में दिया है, बट आपको ग्रीन जानते ही है कि एग्जाम में सब वही काला ग्रे सब रहता है, पैटर्न ड्रॉ इस तरह से रहता है, तो आपको उसके हिसाब से समझना। ई कितनी मात्रा बेच रहा, अगर किसी ने गलती से यहाँ का ले लिया 12.5 तो गलत हो गया। आपको लेना क्या होगा? इसको लेना होगा जो यहाँ पर मात्रा को दर्शा रहा है, जो कि 20 और 30 के बीच में है, तो कन्फर्म में क्या होगा? बोलिए 25 होगा। कितना होगा? 25। ई की बात करें तो 25 हो गया, और एफ की बात करें तो 30 और 40 के बीच है, तो कन्फर्म में कितना? 35। तो हम लोग को अनुपात बनाना है, 25:35 होगा, मतलब 5×5 = 25, 5×7 = 35 होगा। बहुत सारे लोग गलती करके आएंगे और इसको 12.5 लेंगे और इसको कितना लेंगे पता? 17.5, और वहां से गलत करके आएंगे। आपको ध्यान देना है कि अगर मात्रा लेना है तो उधर साइड देखना है, और अगर मूल्य लेना है तो इधर साइड देखना है। ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, यदि मद ए हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि बेची गई मात्रा, तो अगर हम ए की बात करें और ए की बेची गई मात्रा की बात करें तो बताइए ए ने कितना बेचा है? ए देखिए ध्यान से, 20 क्विंटल बेचा है। ए ने कितना बेचा है? 20 क्विंटल। ये मात्रा है उसका। ए की बेची गई मात्रा तथा मूल्य, ये तो देखो चलो मात्रा हो गई, ए की बेची गई मात्रा हो गया। मूल्य बताइए ए का कितना है? ए 20 क्विंटल है, ध्यान रखिएगा, 20 क्या है? क्विंटल है। मूल्य क्या है? ए है, ये देखो ये है 17.5 है। ठीक है? मात्रा कितना है? 20 क्विंटल है, और मूल्य कितना है? 17.5 है। ध्यान से देखा, कह रहा है प्रत्येक में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% चीजें बढ़ जाए
तो ए की बेची गई कुल मात्रा की कीमत क्या है। अगर बढ़ा दे दोनों को, इसको भी 20% बढ़ा दे और इसको भी 20% बढ़ा दे, दोनों को 20% आप बढ़ा दीजिए। 20% जब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जैसे किसी भी चीज को अगर हम कुछ परसेंटेज से बढ़ाते हैं, सपोज करो 20 को बढ़ाया जा रहा है, तो आपके ऊपर है कॉन्सेप्ट कि आप इसको सोच सकते हैं, जैसे 20 गुणे कितना कर सकते हैं, 120/100। हालांकि मुझे पता है कि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हम ईमान के चलते बहुत लोगों को सारी जानकारी नहीं है, इसलिए प्रोसेस ऐसे ही बताया जाना उचित है। 12 दूना 24 अर्थात 24 क्विंटल बेचा जाएगा। लेकिन हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, कई तरीके के तरीके हैं। आप अगर 20% को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप 1/5 होता है, 6/5 कर सकते हैं। वही चीज है, वहां से जो बनकर आया वही चीज बनेगी। या 10% निकालिए तो 2 आएगा, 20% 4 होगा, 4 जोड़ दीजिए 24 होगा। इसमें भी 20% बढ़ाना है, इसमें भी 20% बढ़ाना है, तो आप 17.5 है गुणे आप 6/5 करें, वही जो 120/5 है। 5 से डिवाइड किया, देखो 5 दिया 15, 5 पचे 25, 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, कितना होगा 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 21 होगा। कितना होगा 21, अर्थात यहाँ पर मूल्य कितना हो जाएगा 21 रुपए हो जाएगा। याद रखना एक क्विंटल है, और आपको ये भी आइडिया होगा 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है, और मूल्य दिया है प्रति किलोग्राम के भाव से। तो आप कर दो, बाद में 100 से गुणा कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 21 चौके 84 की 4 हासिल 8, 21 दूना 42, 42 और 8, 42 8 कितना होता है 50, 504 हो गया, 2 जीरो बढ़ा दीजिएगा, 5400। ये राइट सोल्यूशन होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इतना टोटल रेट हो जाएगा, इतना टोटल कीमत हो जाएगी अगर मात्रा और मूल्य दोनों में 20% का इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कंफ्यूजन केवल इसी बात का है कि आपको दिखता ये है, लेना वो पड़ता है। ठीक है, तो आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा सी मद की बेची गई मात्रा की कीमत, केवल मात्रा नहीं कीमत, ई की बेची गई मात्रा की कीमत का कितने % है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी मद। सी मद सोचिए, तो हम सी का देखते हैं। सी की मात्रा कितनी है, मात्रा अगर देखना है तो ये है 40 और 50 के बीच क्या होगा बोलो 45 होगा। लिख दीजिए 45 क्विंटल बेचा है। सी ने कितना बेचा है भाई 45 क्विंटल बेचा है। और कीमत क्या थी बोलो, ए है कीमत, ए है 5 और 10 के बीच का डिफरेंस जो होगा 5 और 10 का 7.5 होगा। इसका रेट हो गया 7.5 और टोटल क्विंटल कितना है 45 है। तो 45 गुणे 7.5 कर दीजिए, तो आपको सी मद की बेची गई मात्रा की कीमत आ जाएगी। दूसरा हमसे बोला ई मद की बेची गई मात्रा की कीमत का कितना % है। ई मद पे जाइए तो मात्रा कितनी है, ये देखो मात्रा है 20 और 30 के बीच का फर्क कितना होता है 25, और मात्रा ये है, मात्रा कितना है बोलो 15 है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बोलिए कितना 25 गुणे 15, 25 गुणे 15। बोल रहा है यह अमाउंट इस अमाउंट का कितना % है। तो आप % बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कैसे करेंगे, 45 गुणे 7.5 गुणे 100 करिए बटे 25 गुणे कितना है बोले 15 है। ठीक है, 15 तो यहाँ 45 होता है, लिख दिया, 25 चौके 100 होता है, ये भी लिख दिया, ऊपर का सब कैंसिल। 7.5 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो 30 होता है, कितना होता है 7 चौके 28, 28 2 30, और 30 यहाँ कितना होता है 90, कितना आएगा बोले 90% है ऑप्शन में 90%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन होगा। कंफर्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर, ए और बी मदों की लगभग औसत कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। औसत कीमत दोनों की बात कर रहा है। ए और बी मदों की लगभग औसत कीमत, औसत जो होता है योग बटे संख्या होता है। क्या होता है योग बटे संख्या। हम बात किसकी करने जा रहे हैं, ए की और बी की। तो पहले ए और बी की कीमत निकालो। जैसे मान लो अगर कोई मद है क्या समान है, कुछ किलोग्राम बेचा जा रहा है, कुछ रेट से बेचा जा रहा है, कुछ किलोग्राम कुछ रेट से, दूसरा भी कुछ किलोग्राम कुछ रेट से। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज होंगे। जैसे गेहूं है सपोज करिए, गेहूं मान लो 20 किलोग्राम आप बेच रहे हैं 15 रुपए के भाव से। ठीक है, 20 किलोग्राम बेच रहे हैं 15 रुपए के भाव से, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। मान लीजिए चावल है, चावल को आप 10 किलोग्राम बेच रहे हैं और 20 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से। मैंने कहा दोनों को मिला दो तो औसत रेट क्या है, औसत रेट मतलब औसत दर क्या है। औसत दर के लिए सबसे पहले इसका टोटल कीमत बताओ कितना होगा, 20 गुणे 15। इसका टोटल कीमत बताइए तो कितना होगा 20 गुणे 10, तो वहां से 15 दूना 30 अर्थात 300 आएगा, यहां से 200 आएगा। टोटल दो समान नहीं लेना है, दोनों का मात्रा लेना है। मात्रा कितनी बताएं 20 10 30, 30 किलोग्राम से डिवाइड कर देंगे तो आपको औसत कीमत पता चल जाएगी। समझ में आया ना, टोटल कीमत को कुल किलोग्राम से बाहर से कुल किलोग्राम अर्थात मात्रा से डिवाइड करने से औसत कीमत पता चलेगी। आप इस प्रश्न को देखिए जो मैं आपको कराने जा रहा हूं। ठीक है,
इसमें बोला ए और बी मदों की लगभग औसत कीमत, सबसे औसत कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। तो सबसे पहले इनकी कीमत निकालनी पड़ेगी। ए की मात्रा कितनी है बोले, ये देखिए गलती से 10 मत लेना, 20। ए की मात्रा क्या है, 20 है। और कीमत कितनी है, 17.5, 17.5। कीमत मतलब रेट। अब कीमत निकलेगा, ठीक है। गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताएं। 0 हो गया, 2 पंचे 10, 0 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 1 15 की 5 हासिल 1, 2 1 के 2 1 3, 1 दशमलव लगा, 350 किलोग्राम आया, 350 रुपए आया टोटल। बी मद की बात करिए, इसकी जो मात्रा है कितनी है, 30 है। हम बी की बात कर रहे हैं, 30 मात्रा है, गुणे कीमत कितनी है, 10 है, 300 रुपए हो जाएगा। कुल कीमत बताइए कितना हो गया, कुल कीमत कितने पैसे मिल रहे हैं आपको। यहां से 350 मिल रहा है और यहां से कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। मतलब मद ए से आपको मिल रहा है 350 और मद बी से मिल रहा है 300। अगर हमें प्रति किलोग्राम रेट बताना है तो आपको दोनों मात्राओं से डिवाइड करना पड़ेगा। ए की मात्रा कितनी थी, 20, और बी की मात्रा कितनी थी, 30। 30 20 कितना होगा बोले, देखिए यहां पर इसकी मात्रा 20 थी, इसकी मात्रा 30 थी। 30 20 कितना कर दें, 50। ऊपर हो गया 650 डिवाइड बाई 50, 0 0 से कटा 13 आ जाएगी, 13 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है। इस तरह से आप इसको देखिए, समझिए। यही चीजें ध्यान देने की आवश्यकता है जो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। मैं बताऊं, आप सही भी करते रहोगे तब भी मन करेगा उसको ले ले, बगल में लिखा है, इसको ध्यान नहीं देंगे जो दूर है। तो इसलिए थोड़ा सिंसियरिटी दिखाइएगा इस प्रश्न को हल करते समय। लास्ट इसका प्रश्न है, इस फिगर पे दिया गया, आप इसको ध्यान से देखिए कैसे करा जाएगा। कहा गया यदि डी मद की बेची गई मात्रा, तो हम बात कर रहे हैं डी मद, और बेची गई मात्रा कितना है, 40। देखिए दिख रहा है, 50% बढ़ जाए। 50% किसी का बढ़ना बहुत आसान होता है, आधा बढ़ जाना। 40 का कितना हो जाए, 60, तो 50% बढ़ गया। ये आसान है, इसको सोचना और बहुत एक्सप्लेन करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। जैसे आपकी इनकम जो है अगर 100 रुपए या जितनी भी है, 50% बढ़ गई तो कितना हो गया, जितना है उससे आधा बढ़ जाएगा। अगर 100 पाते हैं तो 50 और मिल जाएगा, ठीक है, 150 मिलेगा। 500 पाते हैं तो 750 मिलने लगेगा। तथा कीमत 10% घट जाए। कीमत कितनी है इसकी, ए है, जो कितनी है बोले, 12.5 है। कीमत कितनी है, 12.5 है। इसको 10% कम कर दीजिए, 10% कम कर दीजिए। 10% कम करने का मतलब कितना हो जाएगा बताऊं, देखिए 12.5 गुणे 10% कम करना, 90/100 अर्थात 9/10, 9/10। इसको गुणा कर दे, 9 5 45, 9 दूना 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 के 9, 9 2 11, 10 से भाग करें 100, कितना हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर 9 5 45 की 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 4 22 की 2 हासिल 9 दूना 18, 4 22 की 2 हासिल 2, 9 के 9, 9 2 11 हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर इसको जैसे हम 1 दशमलव तो लगा ही है, 10 की वजह से एक और अंक पे दशमलव लगाएंगे, 11.25 हो जाएगा। इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 11.25। तो कह रहा है कि तो डी मद की बेची गई मात्रा की कुल कीमत कितनी है। बढ़िया है, निकाल सकते हैं। रेट टोटल मात्रा कितनी हुई है, 60, और रेट कितना हो गया, 11.25। मल्टीप्लाई कर दें। हालांकि याद रखना, ये जो मात्रा है 1 किलोग्राम में अभी दिख रही है, आपको इसको क्विंटल में कन्वर्ट करना है। क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो सीधा सीधा 2 शून्य और बढ़ जाएंगे। आप इसका चाहे तो ऐसे ही दशमलव हटा करके मल्टीप्लाई कर ले, उत्तर आ जाएगा। या जब आएगा तो फिर आप 2 शून्य बढ़ा के दशमलव 2 अंकों पे लगाना, एक ही चीज हो गई। शून्य करिए, 6 पंचे 30, 6 दूना 12, 12 3 15 की 5 हासिल 1, 6 के 6 1 7 हुआ, 6 के 6 हुआ। 67,500, 67,500 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। डी मद की बेची गई मात्रा को अगर रेट के हिसाब से कंपेयर करें, जिस हिसाब से इसने चेंज करने को कहा था, तो कुल यहां पर कीमत आपको इतनी प्राप्त होगी। यह डीआई आपको देखने में जैसी लग रही है, सही में बड़ा कंफ्यूज करेगी। अगर मैं आपको अपनी जगह में खुद भी सोच करके बताता हूं तो कभी मेरा मन करता है इसको लें, कभी करता है उसको लें। तो इसलिए बहुत ही सिंसियरिटी से इस डीआई को बहुत ही केयरफुल होकर के करिएगा, गलती करने की गुंजाइश न रह जाए। मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो आप एप्रिसिएशन में बताइएगा कि हाँ चीजें क्लियर हुई हैं कि नहीं हुई हैं। नहीं आई है तो भी बताइएगा, कंफ्यूजन है वो भी तब भी क्लियर करिएगा। और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स का, उसको ज्वाइन किए रहिएगा। पेट एग्जाम को लेकर के जितना भी प्रयास है, चाहे वो आप पूरी टीम का देखेंगे चाहे मेरा देखेंगे, वो लगातार आपको दिखता रहेगा और अंत तक आपकी परीक्षा के दौरान तक बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।